जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12th चैप्टर ध्वनि के अंतर्गत आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और वो है श्रवण सहायक युक्ति यानी हियरिंग एड। तो अब हम आपको बता दें कि ये है क्या चीज़। तो देखें, यह बैटरी से संचालित होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। बैटरी से संचालित होने वाला यानी इसमें बैटरी लगा होता है। तो यह बैटरी से संचालित होने वाली एक युक्ति है। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको कम सुनाई देता है। कुछ लोग होते हैं जिनके कान में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पर्दे में गड़बड़ी हो जाती है, जिनको बढ़िया से सुनाई नहीं देता है, या जिन लोगों का एज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अक्सर लोग जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको सुनाई नहीं देता है बढ़िया से, तो उनके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें होता क्या है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं जो आप देखे होंगे। बहुत लोग अपने कान के पास छोटा सा लगाए होते हैं जिससे बिल्कुल साफ सुनाई देता है। तो उसके 3 पार्ट होते हैं। उसका पहला पार्ट जो होता है वो होता है माइक्रोफोन, यानी उसमें एक माइक्रोफोन होता है। क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। माइक्रोफोन होता है और इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एम्पलीफायर। इसमें एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर। और इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है, ये तीसरा पार्ट होता है स्पीकर। अब आप समझिए कि इसमें होता क्या है, श्रवण सहायक युक्ति में होता क्या है। तो श्रवण सहायक युक्ति के बारे में जैसा कि हमने बताया कि यह बैटरी से संचालित होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है और इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको कम सुनाई देता है। तो अब इसको कान में लगा लिया जाता है। कान के अंदर भी कुछ लोग लगा लेते हैं, कान के बाहर भी लगाने के लिए इसमें सिस्टम होता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट माइक्रोफोन होता है, दूसरा एम्पलीफायर होता है और तीसरा स्पीकर होता है। तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। माइक्रोफोन क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी आवाज़ जब कान तक पहुंचती है तो यह माइक्रोफोन उसकी आवाज़ को सोख लेता है, खींच लेता है और ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेत में बदल देता है, इलेक्ट्रॉनिकी में परिवर्तित कर देता है और वैद्युत संकेत में परिवर्तित करके उसको अंदर भेजता है। जब अंदर भेजता है तो माइक्रोफोन के अंदर एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाने वाला। इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्धक। एम्पलीफायर इंग्लिश शब्द है। तो एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाने वाला। तो माइक्रोफोन का जो कार्य है, माइक्रोफोन क्या करता है, यह ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है और वैद्युत संकेत में परिवर्तित करके भेजता है एम्पलीफायर के पास। और यह एम्पलीफायर का काम क्या होता है, बढ़ाना, यानी जो वैद्युत संकेत होते हैं इस वैद्युत संकेत को बढ़ाता है, या कह लीजिए आवाज को बढ़ाता है और आवाज को बढ़ा करके भेजता है स्पीकर के पास। स्पीकर सबसे अंदर होता है। तो यह स्पीकर क्या काम करता है, सुन लीजिए। माइक्रोफोन ने क्या किया था, ध्वनि ऊर्जा को या ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित किया था
और स्पीकर उसका ठीक उल्टा काम करता है। यह वैद्युत संकेत को फिर से ध्वनि में बदल देता है और यह ध्वनि जाकर के हमारे कान का जो डायाफ्राम होता है, जो पर्दा होता है, उस पर्दे के पास पहुंच जाता है। और पर्दे के पास पहुंचता है तो जिस व्यक्ति को नहीं सुनाई देना होता है, अब चूंकि आवाज बिल्कुल कान के पर्दे के पास पहुंच जाती है और वहीं से संबंध जो होता है, जो श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं उनका संबंध मस्तिष्क से होता है। तो अब आपकी ध्वनि सीधे पहुंच जाती है मस्तिष्क तक। तो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति को आवाज बड़ी अच्छी तरह से सुनाई देने लगती है। तो बस यही 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट को अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। याद रहेगा हमेशा ना? चलिए आप बताइए, माइक्रोफोन का कार्य क्या है? हाँ, ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेत में बदलना। और एम्पलीफायर का काम क्या है? वैद्युत संकेतों को बढ़ाना। ठीक ना? क्या कार्य है? हाँ, और इसके बाद स्पीकर माइक्रोफोन का ठीक उल्टा काम करता है। ये जो है वैद्युत संकेत को बदल देता है ध्वनि में। ठीक ना? स्पीकर का कार्य क्या है? वैद्युत संकेत को बदल देता है ध्वनि में और वह ध्वनि पहुंच जाता है हमारे डायाफ्राम के पास। डायाफ्राम माने कान का पर्दा अंदर होता है, उसके पास पहुंच जाता है और वहां से आवाज जो है अब हमारे मस्तिष्क, क्योंकि सुनने का काम कान नहीं करता है, सुनने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। आपके शरीर की जो पूरी क्रियाएं होती हैं, पूरा काम मस्तिष्क ही करता है। इसीलिए इसको हेड कहा जाता है। पूरे शरीर का ये हेड है, यही कंट्रोल करता है पूरे शरीर के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपके नजदीक जाकर के कितना भी कोई तेज बोलेगा, आपका उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखते हैं कुछ मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, तो उनके पास जा करके कितना भी चिल्लाते रहिए, कितना भी कहते रहिए, वो सुनते ही नहीं है आपकी बात को, क्योंकि उनका ब्रेन जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। और जिस व्यक्ति का ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है, आप थोड़ा सा भी बोल देंगे तो तुरंत उसको सुनाई दे देगा। तो वो दिमाग की क्षमता होती है। इसी तरह से जब आप क्लास 10 में जाएंगे ना, तो लोग कहते हैं कि हम आंख से देखते हैं, तो आंख से देखा नहीं जाता है। आंख का काम होता है केवल फोटो बनाना, देखने का काम दिमाग करता है। भाई अगर आंख से देखने का काम करते तो जो अंधे लोग होते हैं, अंधे लोग कैसे सारी चीज की कल्पना कर लेते हैं। सूरदास अंधे थे और भगवान श्री कृष्ण का लेकर के बचपन से लेकर के और पूरे जीवन तक का उनके बारे में जो है लिख डाले। तो कहने का मतलब हमारा ये है, अभी इस समय आप देख रहे हैं स्वामी रामभद्राचार्य हैं। रामभद्राचार्य बचपन से ही अंधे हैं और उनके द्वारा जो लिखे हुए जो डायलॉग थे, लिखे हुए जो संवाद थे, वही संवाद रामायण सीरियल में दिखाए गए थे। वो बिल्कुल अंधे थे। अभी देखे होंगे 2-3 दिन पहले जो भगवान राम बने थे अरुण गोविल, ये अरुण गोविल आए हुए थे। तो रामभद्राचार्य ने कहा था कि जरा हमारे द्वारा लिखी गई बात को तुम सुनाओ। तो उन्होंने पूरा सुनाया, वही सुनाया जो बिल्कुल रामायण में उस समय उन्होंने बोला था रावण से। तो राम और रावण के बीच संवाद था, वो बिल्कुल अंधे थे। इसी तरह से रविंद्र जैन जो महाभारत में बीच बीच में जो है उनका संगीत आता था, रामायण का जो या महाभारत में भी उनका जो संगीत आता था बीच बीच में, वो बिल्कुल अंधे थे। अभी हाल ही में मरे हैं, 1-2 साल पहले मरे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि सच्चाई ये है कि सभी काम हमारे मस्तिष्क करता है। सुनने का काम भी मस्तिष्क करता है, देखने का काम भी मस्तिष्क करता है। शरीर के पूरे इंद्रियों पर अगर मानसिक रूप से देखिए, मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब हैं तो आपका पाचन गड़बड़ हो जाता है। कभी आपको चिंता हो जाती है तो भूख नहीं लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब चिंता, अगर किसी चीज का टेंशन हो जाता है तो आपको भूख नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपका मस्तिष्क जो होता है आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है।
इसलिए दिमाग का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करेंगे पूरा शरीर का सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बस दिमाग का उतना ही प्रयोग कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सेंस में उपयोग करिए, निगेटिव सेंस में इसका उपयोग कभी मत करिए। निगेटिव सेंस में उपयोग करेंगे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, शरीर के सभी अंग डिस्टर्ब होते हैं। सोचता दिमाग है, परेशान हर्ट होता है, हर्ट से किडनी डिस्टर्ब होती है, किडनी से पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, और पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर अंत में चल के फिर वही ब्रेन डिस्टर्ब होने लगता है। तो इसलिए जो है बस हमेशा जब भी सोचिए, कितना भी सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। निगेटिव सोचेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो हमेशा हानिकारक होता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका हियरिंग एड यानी श्रवण सहायक युक्ति। समझ गए आप सभी लोग? चलिए तो ठीक है, और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से आप सभी लोग तैयार किए रहेंगे, और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर्स वेलकम।